नमस्कार नमस्कार साथियों, नमस्कार। जितने भी साथी लाइव से जुड़ रहे हैं, अगर आपको लगे उचित लगे तो भाई लाइव को शेयर कर देना, और आपको उचित नहीं लगे तो लाइव देख लेना। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव में जुड़ जाओ, क्योंकि फेसबुक पर लोगों को एक नया मुद्दा मिल चुका है महेश नगर प्रोग्राम का। तो असलियत में क्या कहानी है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हो सकता है थोड़ी देर में आपके सामने होंगी, या फिर हो सकता है मेरी लाइव के बाद में कुछ और भाई भी लाइव आ जाएंगे, तो शायद हो सकता है अच्छी बात या बुरी बात आपके सामने होंगी, है ना। गुड मॉर्निंग। जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं, एक बार निवेदन है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव में जुड़ जाए। ओनली 5 मिनट की मुझे लाइव देनी है, ज़्यादा देर की मुझे लाइव देनी नहीं है ना। 200 लोग हो गए साथियों। कल एक वीडियो आप सभी भाइयों ने देखी होगी, जिसमें राजा भाई गुस्से में मंच पे से आया था। जो भी हुई थी वो ओरिजिनलिटी हमें वहाँ पता नहीं थी, क्योंकि मैं मंच पे से उस टाइम से कम से कम 30 से 35 मिनट पहले वहाँ से आ गया था। ये राजा को भी पता है और सबको पता है। दूसरी बात, बहुत से भाइयों को मौका मिल गया कि हो सकता है, क्या पता है, संजू के और राजा के बीच में कोई कंट्रोवर्सी होगी हो या कुछ और कहानी होगी। तो उन सभी को बता दूं, राजा मेरा कल भी छोटा भाई था, आज भी छोटा भाई है और हमेशा छोटा भाई रहेगा। रिश्ते दोनों तरफ से चलते। अगर एक तरफ से आदमी दूर भी होना चाहे तो एक जना झुक जाओ, रिश्ते अपने आप चलते हैं। ठीक है साथियों, लोगों को पता ही नहीं है। पहले पूरी लाइव देखो, जब पता चलेगा कि असलियत क्या है, असलियत क्या नहीं है। ठीक है साथियों, है ना। लोगों को मौका मिल गया, गरम हथौड़ा है, गरम लोहा है, हथौड़ा मार लो। कुछ लोग चंद जो चेहरा चमकाने के चक्कर में जबरदस्ती माहौल को खराब कर रहे थे, उनको मैं बता दूं, जो लोग वहां मौजूद थे उनसे पूछना असलियत क्या थी। जब हमने एंट्री की, मैंने जब एंट्री की, पहली बात तो राजा हमारे साथ गया ही नहीं था, अलग टीम थी राजा की, राजा अलग टीम लेके गया था। ठीक है। दूसरी बात, राजा भाई का कंटेंट अलग है, वो सिंगिंग मतलब लिपसिंग वगैरह करता है, अलग वीडियो बनाता है, डांस करता है। मेरा कंटेंट अलग है, मैं कॉमेडी करता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ। तो मेरा और उसका कंटेंट अलग है, तो हम कभी भी कॉम्पिटिटर नहीं हो सकते, मतलब एक दूसरे से चिढ़ नहीं सकते, जल नहीं सकते। तो ये लोगों की गलत फहमी है कि यार हम एक दूसरे से चिढ़ गए हो, जल गए हो, क्योंकि वहां की असलियत सिर्फ वहां जो मौजूद थे उन्हीं लोगों को पता है। बेसला म्यूजिक कंपनी वाला 2 सिंगर अलग से लेके आया था, और एक और डांसर थी, भारती के अलावा एक और डांसर थी जो गाड़ी में बैठी रह गई। आपको शायद पता नहीं है। भीड़ बहुत ज्यादा थी, मिसमैनेजमेंट था। हम जब एंट्री की थी, मैंने 8:30 बजे समथिंग एंट्री की थी। जो 15 मिनट फिक्स 15 मिनट हमको गेट पे से और मंच तक पहुंचने के लिए लगे थे मुझे। ठीक है, मंच तक पहुंचने के लिए मुझे 15 मिनट लगे थे। जिन भाइयों ने प्रोग्राम कराया था उनको खुद को ये मतलब पता नहीं था कि यार इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, इतनी भीड़ हो जाएगी, क्योंकि वो पहला प्रोग्राम था जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ थी, कलाकार बहुत थे। आप लाइव उठा के देखना है ना, जितने भी भाई है लाइव उठा के देखना, आपको सारे लोगों को पता चल जाएगा। 10 बार तो वो माइक के वो जो तार वगैरह वही फुसका दिए थे लड़कों ने, तो हाथ जोड़ रहे थे बार बार में वो कि अरे भाई यार करने दो प्रोग्राम, करने दो प्रोग्राम। कोई भाई बोल रहे बहुत जातिवाद वाला, ऐसा कुछ नहीं था भाई। वहाँ KR देवता भी था, काना राम भी था, अपने राकेश मीणा ने प्रोग्राम कराया था। KR देवता को 10 बार नंबर आया था, मतलब 10 मिनट के लिए नंबर आया था, लास्ट 10 मिनट के लिए, जिसमें उसने कौन कौन से गाने गाए थे, वो ही गाने गाए थे जो पिछली बार जो वायरल हुए थे। छोरा कौन छोरा है, कणिया को टड़को लागण दे, कुछ वो 2-4 वहां गाने वो गाए थे। 5 या 7 मिनट आपके वो काना राम का नंबर आया था, और 2 प्रोग्राम DG के, पम्मी के और भारती के हुए थे। भीड़ बहुत ज्यादा थी, मिसमैनेजमेंट था, इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। किसी भी कोई कलाकार की कोई बेइज्जती नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर है कि हो सकता है भाई, मैं तो इतना ही कहूंगा, अगर किसी कलाकार को बुलाओ तो कोशिश करो कि भाई ज्यादा नहीं, 2 मिनट या 5 मिनट का प्रोग्राम होना चाहिए किसी का। इसमें मैं राजा के साथ हूं, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे
कि यार हो सकता है संजू बाबा ने राजा का प्रोग्राम नहीं होने दिया होगा, तो मेरे भाई या तो ऊपरवाड़ा जानता है या वो राजा भालपुर जानता है। जब वो गाड़ी में मेरे साथ बैठता भी था ना, तो उसके लिए अलग से पानी की बोतल आती थी। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? तो मैं उसको कितना मानता हूँ कितना नहीं मानता, ये मेरा दिल जानता है या वो जानता है, ऊपरवाड़ा जानता है। फर्क इतना सा है कि मेरी उम्र 30-31 साल है, उसकी उम्र 24-25 साल है। तो 25 साल के आदमी के सोचने का नजरिया और 30 साल के आदमी के सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। बहुत भोला है। अच्छे बुरे वक्त में कोई अच्छा बनने का या अपना बनने का उसके साथ ढोंग करता है, तो वो सोचता है यही मेरा अपना है, यही आदमी अच्छा है। धीरे धीरे समझ जाएगा वो भी, ठीक है। अब बहुत से भाई कह रहे कि राजा भालपुर के साथ गलत हुआ, तो उनको बता दूं भाई, ऐसे बहुत कलाकार थे जिनका नंबर ही नहीं आया। तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी वो। मैं खुद, आप देखना, मेरा खुद का नाम नहीं बोल रहे थे वहां पे, लेकिन जबरदस्ती वो लड़कों ने बुलवा बुलवा के जबरदस्ती माइक मैंने लिया था, मात्र 2 मिनट के लिए, वो मात्र 2 मिनट के लिए। अब बहुत से भाई कह रहे यार तू वहीं मौजूद था, तुझे राजा का साथ देना चाहिए, तो उस पर एक बार और लाइव दिला दो राजा पे, और उसके माँ बाप की कसम कहलवा दो, और लाइव में गंगा उठवा के कहलवा दो कि उस टाइम संजू बाबा मंच पे मौजूद था। ये कहलवा दो कि संजू बाबा उस टाइम से 30 मिनट पहले मंच से नहीं चला गया था क्या? हम मंच से 30 मिनट पहले चले गए थे, उससे एंट्री भी मैंने 30-40 मिनट पहले की थी राजा से, और चला भी 30 मिनट पहले गया था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि माहौल खराब होने वाला है, भीड़ बहुत ज्यादा थी, माहौल खराब होने वाला है, हमें पता था। भाई जो आदमी 5 लाख रुपए खर्च कर रहा है, तुमसे पूछना चाहूं, जो आदमी 5 लाख रुपए खर्च कर रहा है, वो मेरी या आपकी या किसी और की बात मान सकता है क्या कि यार फलाने कलाकार का आप प्रोग्राम मत होने देना? पिछली बार कलाकार कम थे, भीड़ कम थी, राजा ने 5 बार डांस किया था, हमने अलग किया था, राजा ने खुद ने अलग प्रोग्राम दिए थे। पिछली बार भीड़ कम थी, कलाकार कम थे भाई। अब की बार कलाकार 20 थे मेरे भाई, कलाकार ही 20 थे। हमने जबरदस्ती, हमने खुद ने माइक लिया है, आपने देखा होगा, मेरी वीडियो देखो आप। लेकिन मैं कोई सफाई नहीं देना चाह रहा। बहुत से लोग मुझे टारगेट कर रहे थे उसकी लाइव में, मैंने तो अभी सुबह कमेंट देखे, बहुत से लोग मुझे टारगेट कर रहे थे। मैं सफाई नहीं देना चाह रहा, क्योंकि सफाई देने वाला आदमी हमेशा गलत होता है। आपने अभी कल परसों एक विनोद भाई की लाइव देखी होगी जिसमें उसने सुसाइड की थी। उसका सुसाइड करने का मेन कारण यही था कि वो लोगों को सफाई दे दे के थक गया, लोग उसको भी गलत मान रहे थे। ठीक है साथियों, तो लोग क्या है, उसको भी गलत मान रहे थे। तो मेरे भाइयों, सोशल मीडिया एक आभासी दुनिया है, इसको बहुत कुछ और सब कुछ मानना ही समझो। मेरा तो वैसे भी बहुत से लोग जबरदस्ती कमेंट कर करके कंट्रोवर्सी करवाना चाहते, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। कल भी भाई था वो, आज भी भाई है, और मैं ऑलरेडी 30 मिनट पहले मंच से आ चुका था। जबरदस्ती कुछ लोग जब गलतफहमी पैदा कर देते किसी के लिए, बच्चन भाई को ऐड करता हूं, ये बेचारे लटक लटक के नीचे खड़े रहे थे। आप एक बार रिक्वेस्ट भेजो ना बच्चन भाई। मैं तो देखो आज के बाद है ना, किसी भी चीज के लिए सफाई में लाइव नहीं दूंगा, ये आखिरी सब बात है मेरी। क्योंकि आप अगर सफाई दोगे, कुलदीप मैं शेखपुरा ऐड कर दिया, तुझे इनवाइट कर दिया, क्योंकि आप अगर सफाई दोगे तो आप गलत हो। मैं अभी भी लाइव नहीं देता, लेकिन बहुत से भाइयों ने यार कि क्या हो रहा है, आप देखो तो सही। जब मैंने देखा यार, जो आदमी रोज मेरे साथ बैठ रहा है, मेरी ऑफिस आ रहा है, उसकी वीडियो देखो राजा की, उसके फोटो देखो, सारी चीजें, बैठ रहे उठ रहे, तो तुम यार जबरदस्ती गलत क्यों समझ रहे हो कि हो सकता है संजू ने कुछ करवा दिया और कुछ हो गया? आप वीडियो तो देखो राजा की प्रोफाइल पे जाके एक बार मेरे भाई, वो जा रहा है, जब भीड़, माहौल क्या था स्टेज का, आप देखो ना एक बार, पुलिस खड़ी थी, माहौल तो देखो। हो जाता है मिसमैनेजमेंट की वजह से। और मैं तो राजा से वो एक बात कहना चाहूंगा भाई, कि अभी तुझे बहुत आगे जाना है, तो छोटी छोटी चीजों से अभी से ही घबराने लग गया है, ये छोटी छोटी चीजों को अभी से ही ऐसे भावुक होने लग गया है, तो भाई समझ कोई बात को, बहुत आगे जाना तुझे यार मेरे भाई,
रही बात, बहुत से भाई कह रहे कि वहां यार पढ़ने वाले लड़के रहते, क्यों वो कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढीका कर रहे हो। तो उनसे एक बात कहना चाहूंगा भाई कि पहली बात तो अगर ऐसा माहौल था तो गार्डन वालों उनको ऑथोरिटी नहीं देते, ठीक है। और ऐसे प्रोग्राम पहली बार हुए क्या यार, नरेश मीणा के 1000 प्रोग्राम हो गए ऐसे जिसमें मंच में गीत चल रहे, करोड़लाल जी के 1000 प्रोग्राम हो गए। फर्क इतना सा है, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि कुछ लोग मेरे पास मेरी कमियां ढूंढने आए थे, उनको मौका नहीं मिला। फिर उन लोगों ने क्या सोचा कि हो सकता है यार इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के पास इसकी कमियां होंगी, इसकी चीजें होंगी, इसकी कमजोरी होंगी, उनको पकड़ने की कोशिश करो। कुछ नहीं है, कुछ लोग फालतू में चेहरा चमका रहे, और कुछ नहीं है। जीतू भाई राजा भाई से मिलो, भाई कोई दिक्कत नहीं है। राजा भाई रात को साथ ही था, एक ही होटल पर हमने खाना खाया है, सब वहां वहीं थे। आप अगर थोड़ा बहुत भावुक हो, आपके साथ कुछ गलत हो गया और उस टाइम अगर आपको मेरा या आपका कोई दुश्मन एंटी बड़ा जबरदस्ती चढ़ा के, अरे नहीं ये काम तो हो सकता है संजू ने करवाया हो, ऐसा हुआ हो, है ना, तो लोग मान लेते हैं ऐसे टाइम पे। यार राकेश मीणा बेचारा जिसने प्रोग्राम कराया, उसने हम लोगों को बुलाया, और उस मंच पे, पूरे मंच पे 2 ही कलाकार ऐसे थे, कलाकार भी नहीं कह सकते, खैर हमने कोई ऐसी विशेष उपलब्धि हासिल नहीं की कि हम कलाकार है या कोई बहुत बड़ी चीज है। ऐड नहीं हो पा रहे बच्चन जी, आप रिक्वेस्ट भेजो एक बार, ऐड का ऑप्शन कर दिया सेंड। बहुत विशेष उपलब्धि हासिल, हमारे जैसे ऐसे हजार, मकसद भी नहीं है कि फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर रील बनाऊं, वीडियो बनाऊं। मेरा मकसद एक ही है, 10 लोग 20 लोग मुझे जान जाए, तो भविष्य में मेरा कोई मैं व्यापार करूं, बिजनेस करूं, तो वो बस भगवान के चल जाए। बच्चन जी, हाँ कल आप वहां मौजूद थे, कैसा माहौल लगा आपको? देखो दोस्तों, सभी आपको को इनवाइट नमस्कार। किसने किया था? मेरी बात सुनो पहले पूरी। हाँ। मुझे मुझे इनवाइट किया मनोज भाई ने। अच्छा। ठीक है, मनोज भाई ने हमें फोन किया था। मनोज अपना है, मीणाओं का लड़का है यार, और अच्छा वो है, उसने सबको अपने अपने चाहने एक वालों मिनट को रुक जा, सब एक मिनट रुक जा। एक भाई कमेंट कर रहा है, नरेश मीणा से क्यों जलन? अरे भाई, नरेश मीणा के अलावा दूसरे नेता को लाइक ही नहीं करता संजू बाबा, ये गलत फहमी निकाल दो पहली तो। कमेंट करो सोच। मैंने ये कहा था, ऐसे बहुत से लोग कह रहे पढ़ने वाले लड़कों को खराब कर रहे, तो मैं ये कह रहा हूँ करोड़लाल जी के मंच पे भी हजारों बार प्रोग्राम हुए, नरेश जी के मंच पे भी हुए हैं, ठीक है। बाकी बच्चन भाई बोलो। देखो, मनोज भाई ने ही हमको बुलाया था, हमें भी मनोज भाई ने फोन किया था, है ना। और अब हम तो खैर नॉर्मल हैं, हमारी तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो कहीं भी जाना है, अगर कोई भाई बुला रहा है चले जाते हैं, कहीं नहीं भी जाते हैं। लेकिन वहां का माहौल जिस तरीके से देखा था, तो उसका जो माहौल था ना, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट ऐसा था कि वो मैनेजमेंट को संभाल ही नहीं पा रहे थे। कैसे हट गए भाई बच्चन भाई, दोबारा ऐड कर दिया लो। सारी कहानी मिसमैनेजमेंट की थी। अजीत बैसला, जो बैसला म्यूजिक कंपनी का मालिक है, दो दो तो लड़की डांसर लाया था, जो एक भारती चौधरी स्टेज पे थी, एक गाड़ी में बैठी रह गई। 2 ट्रेडिशनल सिंगर उसके गाड़ी में बैठे रह गए। के आर देवता का 5 मिनट नंबर आया था, कानाराम थड़ी और एक और भाई थे, उन्होंने गाना गाया था, 5 या 7 मिनट उनका नंबर आया था। ये कहानी थी और कुछ नहीं है मेरे भाइयों, कॉपी पेस्ट पे मत चलो। छोटी ऐसा मोटी है। बात है। हाँ, राजा भावुक हो गया क्योंकि उसका नंबर नहीं आया, इसलिए भावुक हो गया वो। और होना भी चाहिए भाई, अगला हो सकता है कोई तैयारी अच्छी करके गया हो या जो भी है। दूसरी बात, राजा बहुत भी से तो भाई कह अपना रहे ही कि है यार यार। आजकल तेरी और राजा की वीडियो नहीं आती साथ साथ में, तो उसका कारण एक ही भाई, मैं मेरे प्रॉपर्टी काम धंधे में अस्त व्यस्त रहता हूँ। मेरा कॉमेडी का कंटेंट है, राजा का कंटेंट थोड़ा अलग है। बाकी रात दिन साथ बैठते ही बच्चन भाई है, और जो मेरी ऑफिस पे बैठते हैं सब आदमियों को पता है। तो जबरदस्ती नफरत पैदा मत करो लोगों में। देखो मैं बताऊं आपको, ऐसा हुआ था, वहाँ भीड़ इतनी थी कि वो मैनेज कर ही नहीं पाए भीड़ को। बार बार लाइव उठा के देखो आप, ये तो खैर ठीक है, राजा भावुक हो गया, वो अपना ही है, कोई अलग नहीं है। दोनों ही अपने भाई हैं। वहां पे क्या है, बार बार कोई तो पैर, भीड़ ही इतनी थी, पैरों से कभी पैर टूट जाते हैं, कभी क्या। बार बार लाइव उठा के देखना, लोगों के जितने भी लोग थे, बार बार ये कहा जा सुंदर रहा था, रूपबास मैंने भाइयों ऐड ये कर दिया आपको, सुंदर रूपबास ऐड कर दिया। हाँ बच्चन भाई। कि ये स्पीकर चलने दो भाई, ये माइक चलने दो यार, बार बार इनको मत हटाओ, नहीं तो ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा, बार बार यही कह रहे थे वहां। तो लाइवों में सब चीज है। हाँ, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यार, समझ का फेर हो जाता है कि यार क्यों क्या कैसे। जैसे संजू पहुंचा, संजू ने जबरदस्ती माइक लिया था,
और नहीं इसको कौन सा नंबर मेरी आया वीडियो था। देख लो ना एक बार आप यार, मेरी वीडियो देख लो। मैंने जबरदस्ती माइक लेके 2 मिनट बोला था, मैं 2 मिनट ओनली, जबकि मैं 25-30 मिनट मजे लेता। मात्र 2 मिनट बोला था। वीडियो देखो एक बार, आप खुद ही देख लो, सभी भाई देख लेना वीडियो एक बार। तो यार उसमें राजा को कहाँ उस से ऐड करे यार, राजा लाइव में ही नहीं है भाई यार, कहाँ से ऐड उसमें करूँ। उसमें उसमें क्या राजा ने भी बीच में एक बार अजीत माइक लिया था कि 10 मिनट बाद मैं आ रहा हूँ, जब तक तुम इंतजार करो, 10 मिनट अजीत बाद तुम्हारा बैसला जी, भाई प्रोग्राम रिक्वेस्ट करेगा, भेज दो आप, मैं ऐड कर लेता हूँ आपको। है ना। तो ऐसा है, वहां का प्रोग्राम जो था वो भीड़ इतनी हो गई थी कि उन पर मैनेज नहीं हो पाया। और ये क्या है, थोड़ा सा माहौल इस तरीके से हो गया, उसको लगा था राजा की क्या है, देखो मैं भी मानता हूँ कि जैसा राजा है बेचारा वो काफी दिन से वो रिहर्सल कर रहा था अपने उस पे, 2-3 दिन से, ठीक है। और वहां कई लोगों के नंबर नहीं आए भाई, और वहां भीड़ देख के जैसे ही इसका जो दो अजीत जी मिनट मैंने बोला रिक्वेस्ट था भेज दी ना, आपको, अजीत जी रिक्वेस्ट भेज दी। संजू 2 मिनट बोला था, हमने इसको इशारा कर दिया, मैं छोरा तू आ जा, हमको पता है नहीं नहीं, यार, हम 2 मिनट हम भी बोल के जाए। मैं तुरंत ही निकल लिया वहां से, मुझे पता था ना कि यहाँ मनोज माहौल मुझे खराब होने वाला, भीड़ है। मनोज भाई मुझे पास से ही बुला रहा है कि भाई साहब के बच्चन भाई आजा। वो बेचारा 5 आदमी के पीछे था, 5 आदमी क्रॉस नहीं कर पाया, इतनी भीड़ मतलब। तो और उसमें से वो हाथ कर रहा है, लेकिन नहीं तो उसको इधर आने दिया, नहीं मुझे बाउंसरों ने ऊपर जाने दिया, हम तो ऊपर भी नहीं पहुंचे सीढ़ियों पर, मनोज बुला रहा है बार बार, मनोज भाई कह रहा है यार आ जाओ बच्चन भाई आ जाओ, और कहाँ जाए भाई, आवाज आए नहीं एक दूसरे की। और वो इस तरीके से मतलब माहौल ये था कि मैं ना मिसमैनेजमेंट था, और इस वजह से ये काम हो गया। और भाइयों देखो समाज है, समाज में इस तरीके से फूट नहीं डालते। दो भाई हैं, अगर उसके दिमाग में ये चीज आई, उनमें क्या है, लोगों ने संजू चालू कर दिया मिलाना, तो अब संजू को टारगेट करने लगे, बाकी वो लाइव आने का मतलब उसका संजू नहीं था, राजा का भी मतलब संजू नहीं था। लेकिन उसके दिमाग में भी वो ही घुमा दिया कि फिर वो लास्ट में वो भी उसी तर्ज पे आ गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं था, राजा कल भी अपना भाई था, आज भी भाई है। और भाइयों, ये संजू और पहली ये बात तो ये हम सुनो जानते हैं मेरी इनको बात। अच्छे से। वहाँ पूरे मंच पे 2 ही आदमी ऐसे थे जो बिना पैसे में गए थे, मैं और राजा बालपुर। हम गए थे सिर्फ भाईचारे के नाते। बाकी जितने भी कलाकार थे वो पेड कलाकार थे। पहली बात तो राजा ही नहीं है लाइव में यार, ऐड कहाँ से करूँ भाई। अजीत जी को किया मैंने ऐड, अजीत जी ऐड नहीं हुए। सुंदर को भी किया, सुंदर भी ऐड नहीं हुआ। अजीत जी वहीं थे, सुंदर अप्रूव कर लिया मेरे देखो भाई। अजीत जी वहां थे ना, उनको ऐड कर लो, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। अभी राजा से बात भी हो गई, शाम की भी, वो तो हमारे अरे साथ ही कुल खाना मिला के खा ये, रहा मैं था तो और अपना ज्यादा भाई कुछ है। नहीं कहना चाहता भाई। सीधे शब्दों में सुनो मेरी बात, सीधे शब्दों में 2 ही बात कहना चाहता हूँ। जबरदस्ती फेसबुक पर माहौल बना के लोगों का प्यार प्रेम आपस में खत्म मत करवाओ। मेरे लिए तो कल भी राजा भाई था, आज भी राजा भाई है। बाकी उसके मन में बेचारे के में क्या दुनिया ने क्या जहर घोल दिया वो भगवान पता। बाकी ये अगर मैं गलत हूँ तो भगवान मेरे साथ गलत कर, और उसको भड़काने वाले लोग गलत है तो भगवान उसके साथ गलत कर। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, राजा से भी इतने कहना चाहूंगा, लाइव देखे तो और नहीं देखे तो पर्सनल मिलेगा जब भी समझा देंगे भाई तेरी उम्र अभी कम है, तुझे बहुत आगे जाना है। अगर बहुत आगे जाना है तो चीज़ों को फेस करना सीख, फेस करना सीख। मंच पे बहुत बार ऐसे हो जाता है कि जो चिढ़ने वाले लोग या विरोधी लोग होते हैं वो पत्थर भी फेंक देते हैं, टमाटर भी फेंक देते हैं, बोतल भी फेंकते हैं। तो तुझे आगे जाना है। मैं तो कह रही मंच मंचन पे खैर 2 बार ही गया हूँ, एक बार पिछली बार गया था, एक बार अब की बार गया हूँ। संजू ठीक है भाइयों, अजीत भाई को ऐड करो, या अजीत फैसला। चलो अजीत जी को ऐड कर रहा हूँ, अजीत बैसला जी, जिनके अंडर में डीजी माओ, पम्मी खटाना, भारती चौधरी, ये सब लोग। इसमें जितने भी भाई कमेंट कर रहे हैं ना, उनको एक और बात बता दूं, कितने भी अच्छे बुरे कमेंट कर लो, मैं कमेंट भी नहीं देखने वाला है। बकचोदी वाड़ियों के था ना, तो मेरे पास इतने टाइम नहीं है कि तुम्हारा कमेंट देखो, ये फालतू का है ना। क्योंकि तुम्हारी सोच क्या होगी पता है, कि बहन तो यार कुछ मुद्दा चाहिए। क्या मुद्दा लेके आए यार, मतलब क्या मुद्दा लेके आए। अजीत जी मैंने अप्रूव कर दिया, एक बार और अप्रूव कर रहा हूँ है ना। अजीत जी को ऐड कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको भाई, कर रहा हूँ। अजीत जी अनेबल टू ज्वाइन बता रहा है, एक बार मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ। अजीत जी रुको, मैंने भी भेज रखी है आपको, आप दोबारा रिक्वेस्ट भेजो एक बार, हो सके तो। कनेक्शन फेल्ड बता रहा है। राजा को मैं लाइव में जोड़ देता हूँ, लेकिन राजा लाइव में नहीं है भाई। राजा अगर लाइव देख रहा हो तो रिक्वेस्ट भेज दे, मैं जोड़ देता हूँ। क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई तू और मैं दोनों अलग अलग है, तो वो चीज़ भी लोगों के सामने कर देते हैं। क्योंकि आज तू लाइव में ऐड नहीं हुआ तो लोग सोचेंगे सही में अलग अलग है।
सुंदर रूपबाज, मैंने आपको 2 बार कोशिश की है ऐड करने की यार। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। ये लेकिन मैं अजीत तो भाई दिख है रहा, भाई, आप नहीं दिख रहे मुझे। बैसला बैसला म्यूजिक कंपनी के मालिक। जो भारती चौधरी जी, पम्मी खटाना, डीजी माबाई और एक कान्हा जी थी, वो गाड़ी में बैठ के रह गई, और 2 ट्रेडिशनल सिंगर थे, वो भी गाड़ी में बैठ के रह गए इनके। भाई असली कहानी बताओ ईमानदारी से, क्या कहानी होती है? भाई मैं भी जितने भी कलाकार लेके आया था सारे अपने ही थे कंपनी के, सबसे तो पहले कुछ तो ये उनके बताओ, आप प्रोड्यूसर थे, आपके कलाकार गए उस मंच पे, आपका सम्मान हुआ, आपको फेंटा बंधाया है, माला पहनाई किसी ने? नहीं, कोई सम्मान नहीं हुआ। रियलिटी अच्छा। बात है, वहाँ पे अनाउंस किया कि हम स्वागत करेंगे ऐसे वैसे, जैसे स्वागत करने लगे किसी ने स्पीकर के वायर निकाल दिए। ठीक है। हाँ। बेचारे उनको ठीक करने लगे, 5 7 10 मिनट उनको ठीक करने में लगी, इतने में वो लोग भूल गए कि स्वागत भी करना है। बिल्कुल बुरा नहीं माना हमने कि स्वागत करो या ना करो। मैं अकेला नहीं था वहाँ पे, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग आए थे जो स्टेज पे बैठे हुए थे, सब नेता थे, कोई क्या थे कोई क्या थे, सबकी अपनी अपनी रेपुटेशन है। ठीक है। हम्म। दूसरी बात, जब आप लोग आए तब तो क्या प्रोग्राम समाप्त सा ही होने वाला था, बिल्कुल साढ़े मैं नौ बज कितनी गए मिनट थे। रुका था मंच पे? मैं कितनी मिनट रुका था ये बताओ मुझे। मुश्किल से 20 मिनट। 20 मिनट। और मैं वहां से चला गया तो उसके 40 मिनट बाद राजा आया था ना वहां से, मंच से। आप राजा को भी भीड़ में से आपने आवाज दिलवाई थी कि भाई राजा एक ऐसे अपना कलाकार है भाई जो पहले भीड़ में बता, फंस मंच गया। पे से आवाज किसने दिलवाई माइक में कि राजा भालपुर आपने गा रहा है उसको? आपने मैंने आवाज दिलवाई दिलवाई ना थी, उसको। मैं आपके पास ही खड़ा था। आपने शीशराम भाई को बोला था कि कि राजा राजा भाल रहा है भालपुर उसको के बुलाओ। ऐसे कलाकार है भाई जो भीड़ में फंस गया, उसको आगे आने दो। फिर आपने आवाज दिलवाई, उसके कम से कम 8 से 10 मिनट बाद लोगों ने राजा को स्टेज पे आने दिया। और जिस टाइम राजा स्टेज पे आए उस टाइम कानाराम थली भाई का प्रोग्राम चल रहा था। उन्होंने कम से कम 15 20 मिनट फिर उन्होंने उनके प्रोग्राम में लगा दी, तब तक 9:30 9:45 हो गए थे। चलो कोई ना, चलती रहती है। आपके कलाकार गाड़ी में बैठे और रहेंगे, उनका बताओ एक मेरे बार। कलाकार गाड़ी में बैठ रहे थे, डीजी मावई के भी ओनली 2 ही गाने हो पाए थे पूरे, मतलब हम 3 4, हम आप लोग तो 15 20 मिनट के लिए आए थे लास्ट में स्टेज पे, हम तो 6:30 बजे के वहीं बैठे थे, फिर भी 2 ही गाने हो प्रोग्राम पाए बंद थे। भाई, प्रोग्राम बंद करने का कारण क्या था? हम तो प्रोग्राम चले बंद गए थे करने का खैर। कारण ये था, लोगों ने इतना हाउल्लड़ कर दिया, बेचारे जो गार्डन वाले थे उनके पेड़ वेड़ तोड़ दिए, उनके वॉशरूम की टाइलें, ऊपर की छत तोड़ दी। पायलट साहब के पोस्टर लगे थे, जबरदस्ती उनको नीचे लपकने लग गए, लेकिन हमने उनको सबको मतलब शांति का वो करके और पोस्टरों को सारों को स्टेज पर मंगवा के रख लिए, क्योंकि कोई फाड़ रहा था, कोई फेंक रहा था, क्या कर रहा था। तो हमने एक सारे पोस्टरों को बिल्कुल सेफ तरीके से स्टेज पे लाके फिर वहां रख दिए थे। फिर भीड़ इतनी हो गई कि एक आदमी पीछे से धक्का दे रहा है तो आगे स्टेज तक धक्के लग रहे हैं, बेचारे स्पीकर वालों की 3 4 बार मशीनें गिर गई, उनके वायर टूट गए। कम से कम आधा घंटा तो स्पीकर वालों को अपने वायर ठीक करने में, गाने चलाने में लग गए, क्योंकि एक वायर निकल गई तो स्पीकर बेस नहीं आ रहा, कभी आवाज नहीं आ रही, इतनी प्रॉब्लम हो गई वहां पे, इसलिए प्रोग्राम को 10 बजे बंद करना पड़ा। देखिए, जयपुर में 10:30 बजे तक ही साउंड चल सकता है और हाँ, 10:30 10 बजे तक ही। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और इस मामले को यहीं विराम दो, इसमें अपनी बहुत भलाई बढ़िया है। प्रोग्राम हुआ भाई, बहुत कि हर अच्छा, कोई मैंने ऐसी इतनी वीडियो भीड़ देखे इकट्ठी नहीं कर सकता। यार अजीत जी, मैंने और आपके हाँ, ईमानदारी से बताओ, गंगा धर्म से बताओ। मैं तो खैर आज के बाद कभी सफाई नहीं दूंगा, जिसको जो सोचना है जो सोचो, क्योंकि मैं हमेशा रिश्तों में झुकता आया हूँ, इसलिए रिश्ते निभते हैं मेरे लोगों से नहीं। आपकी ईमानदारी से बताओ, माँ बाप कसम खा के आप बैचलर म्यूजिक कंपनी चला रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, ईमानदारी से कसम खा के बताओ, देवनारायण महाराज की, क्या संजू बाबा इतना बड़ा आदमी था उस मंच पे जो राजा भालपुर का प्रोग्राम कैंसिल करा सकता था? ये बताओ भाई। भाई मेरी बात सुनो, संजू बाबा को माई की 5 मिनट के लिए मिला था, संजू बाबा तो क्या मिला भी क्या, कैंसिल क्या उसका जबरदस्ती वो मेरा करवाएगा कुछ नहीं बताओ लिया। आप। तो लोगों की पांच सोच मिनट है। के लिए लिया था, वो भी ऐसे ही तुरंत जब डीजे गाने लगा था आपने लेके और बोल दिया, क्योंकि वहां मौका नहीं मिल पा रहा था किसी को, भीड़ इतनी हो रही थी, बार बार प्रोग्राम बंद हो रहा था। भाई साहब, इसका ऑर्गेनाइजर कौन था इस प्रोग्राम का? राकेश मीणा जी थे, राकेश राकेश जी थे मीणा। और राकेश शीशराम जी थे। राकेश भाई बहुत अच्छा। अब क्या कहे, कुछ नहीं कहना चाह रहे भाई। भाई सुंदर मुझे भाई तो लाइव देखी होगी आपने, प्रोग्रामों की लाइव देखी थी कि सुंदर भाई? और मैंने लाइव भी देखा था, बहुत अच्छा लगा। और जो हुआ उसको भूलो और आगे बहुत प्रोग्राम होंगे लाइफ में यार, मिल जाएगा स्टेज। अरे मैंने कुछ कल हुआ ही रात नहीं में भाई, फोन किया। जबरदस्ती अगर कोई माहौल बना रहा था अपन उसमें क्या कर सकते हैं। ना मेरे को संजू बाबा से प्रेम है, ना इनसे दुश्मनी, ना भाई राजा भालपुर से प्रेम है, ना उनसे दुश्मनी। मैं तो रियलिटी बात है वही बता रहा हूँ। ठीक है। मेरे से तो मतलब प्रेम है ना। उन्होंने जानबूझ के खुद ने माहौल क्रिएट किया, कोई मतलब नहीं है ना, उनको किसी ने ऐसे परेशान किया। मैं खुद रियलिटी बात बता रहा हूँ, अभी तो मैं सुबह उठा ही हूँ, आंख ही खुल के डायरेक्ट लाइव ही देखा है। खुद मेरे 2 सिंगर आए थे बेचारे जो हिंदी गाने गाते हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि हमको मौका मिल जाएगा कि दिन में, हमने बोला ठीक है आप आ जाओ। बेचारे गाड़ी में बैठे रहे, मेरे फोन पे कम से कम 15 से 20 मिस कॉल उनके स्टेज पे थे। तब मैंने उनको मैसेज करके सॉरी बोला, भाई मैं गलती माफी चाहता हूँ कि इतनी भीड़ हो गई वहां पे,
कि आप लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा, आप कभी दोबारा ऐसा प्रोग्राम होगा तो हम पहले सारी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि व्यवस्था मैनेज नहीं हो पाई, क्योंकि पहली बात तो क्या अभी कोई एग्जाम नहीं है आसपास, मतलब पिछले 10-20 दिनों में, और संडे का दिन था और जगह ऐसी थी, सारे पढ़ने वाले लड़के इतने आ गए वहां पे कि प्रोग्राम मतलब चलने नहीं दिया उन लोगों ने 9:30 के बाद। तो मैंने राजा भालपुर को रिक्वेस्ट भेज दी, अगर वो लाइव में जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं भाई, अपनी बात रख सकते हैं। भाई साहब अजीत जी कोई दिक्कत नहीं है, जो रह गए उनसे कहिए कि आपको मौका दिया जाएगा, जल्द अरे भाई प्रोग्राम राजा कराएंगे। भाई को तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था कि भाई ये अच्छा हुआ प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं, मेरा नंबर नहीं आया तो क्या हुआ, हम स्टेज पे तो आए। मान लोगों को स्टेज पे नहीं आने दिया जा रहा था भाई, लोगों को धक्का निकाल निकाल के नीचे फेंक रहे थे, कैसे करें। 2-3 सिंगर हमारे गाड़ी में बैठ रह गया, ऐसा तो वो बुरा मान के हमसे बात ही नहीं करे, मिले ही नहीं, लाइव आके कर दे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है यार। उल्टा यार लोग जातिवाद वाली बातें कर रहे हो, खुश होना चाहिए। एक मंच पे यार गुजर कलाकार, एक मंच पे मीणा कलाकार, सब एक साथ थे यार, खुश होना चाहिए आप और लोगों फिर को तो उनकी यार सोचो हमसे। बेचारे मैनेज करने वाला, उन्होंने कितना बड़ा प्रोग्राम करवाया, कितने दिन, मतलब हाँ 8-10 सबसे दिन पहले से मेरे सबसे पास आ कुछ लोग रखे कह थे रहे बेचारे, प्रचार कुछ प्रसार हो लोग कह रखा रहे था। कि सबसे यार बड़ी सबसे बड़ी बात यही होती है भाई साहब, प्रोग्राम करवाना एक तरह का बेटी का ब्याह करना है, वही बहुत तो, बाधाएं रहती हैं। जिसको कुछ कहता वही बुरा मान के बस। चलो कोई ना, राजा को मैंने रिक्वेस्ट भेज दी लेकिन वो ऐड नहीं हो रहा यार, पता नहीं क्यों। चलो कोई ना, अजीत जी ठीक है। बाकी भाई भाई आज मैं की ज्यादा मैं तो अपनी यही सफाई नहीं कहूंगा, देना चाह रहा, सुनो लास्ट मेरी जो भी बात जितने भाई देख रहे हैं, संजू भाई। बाबा की एक सेकंड की भी गलती नहीं है, ना इन्होंने बोला, ना इनको अरे इतना मौका भाई मिल पाया कि ये सफाई, बोल अगर पाए। अगर हम इनके सफाई पास दे रहे हैं 5 तो मिनट के इसका लिए माइक मतलब आया था ये बस। है कि हम गलत है। अगर हम सफाई दे रहे तो हम गलत है, इसलिए भाई कोई सफाई नहीं देनी है। 100 बातों की एक बात, सिंगल एक शब्द कहना चाहूंगा, राजा कल भी भाई था, आज भी भाई है मेरी तरफ से। तो अब उसके दिल में और पता नहीं लोगों ने रात रात में क्या वो भर राजा दिया भाई, रा, भगवान को पता। राजा के राजा के लिए अपने अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, भाई उज्जवल भविष्य के ऐसी लिए। कोई बात नहीं है। अरे राजा भाई इतना छोटा दिल मत रख, अभी तो बहुत काम करना है आगे, अभी तो स्टार्ट ही बहुत हुए हो आप यार। सब भाई मस्त रहो, हंसते रहो। बहुत बढ़िया प्रोग्राम, जो भी विचारो उसको। भीड़ ज्यादा थी, कुल मिला के ये थी, भीड़ ज्यादा थी, बाकी और कुछ नहीं था। भाई 5 बार रिक्वेस्ट भेज दी यार, वो ऐड नहीं हो रहा तो क्या कर सकते। ये विनय पिलोदा है जो राजा मीना का, राजा भालपुर का वो यूट्यूब हैंडल करता था, उसको ऐड कर रहा हूँ मैं। ये भाई भी मौजूद था जो चलो राजा ठीक है भालपुर भाई का। साहब, मैं जा रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, विराम दो, शांति दो, और जो हुआ। ये विनय भाई है जो लाइव में ऐड हुए, जो राजा भालपुर का यूट्यूब चैनल हैंडल करता है भाई। राजा भालपुर का यूट्यूब चैनल यही चलाता है विनय भाई। विनय भाई आप क्या कहानी थी, कुछ आप बताओगे? आप कितनी मिनट पहले आए थे स्टेज से? मेरे साथ ही आ गए थे ना आप तो? हाँ, अच्छा, कितनी मिनट पहले आ गए होंगे प्रोग्राम खत्म होने से भाई? अपन तो पहले ही आ गए थे ना हम स्टेज, खड़ी अपन पे तो। बैठ रहे अंदर, कुछ 30-40 मिनट गैप हाँ, होता है इन सब में। कुल मिला रही है यार भाई, देख भसड़ क्या मची क्या नहीं मची, ये विनय रहा, उसका यूट्यूब चैनल हैंडल करता राजा भालपुर का। भाई क्या हुई थी कहानी? कहानी तो यही थी कि अपन पहले आ गए थे वहां पे, जब तेरा वो प्रोग्राम हुआ था उसके उसके टाइम बाद में मैंने बोला था तेरे से, पूछ तो रहा था मैं से क्या, हाँ, कि तूने कही चले यार यहाँ भसड़ होगी, क्या मतलब है यहाँ फालतू, भीड़ में कोई मतलब ही नहीं है, तो अपन तो उसी टाइम आ गए थे। क्योंकि हमें पता चल गया था भाई, स्टेज पे धक्का मुक्की हो रही थी भाई, तो हमें पता चल गया कि यहाँ हाँ, बकचोदी होने वाली है, तो चलो चल वो रहे। बाहर निकाला था ना वो भाई ज्यादा कच्ची नहीं कहो था, 100 बातन की है भाई। मैं तो इस फेसबुक की दुनिया को आवाज दुनिया मानता हूँ। हम लोगों के लिए जोकर है, नचकैया है, छपरी है, टाइम पास है, इसलिए लोग हमें देखते हैं। कोई ऐसी विशेष उपलब्धि हमने हासिल नहीं की है। इतना जरूर है, ग्राउंड लेवल पे बहुत प्यार कमाया लोगों का, बहुत भाईचारा है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार प्रेम से रहो। फिर से एक बात कहना चाहूंगा, लोग जो जबरदस्ती मुझे इन्वॉल्व कर रहे कल की इस फालतू बकचोदी में, उनको एक बार राजा कल